श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी जी की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, शीला प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू द संबंध डिवोटीज, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग, ऑल ग्लोरी श्री शीला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर कमिंग इन द क्लास। आप सबका स्वागत है आज की भगवद गीता रविवार ये साप्ताहिक क्लास में। हरि बोल। क्या एक ऑन कर दो। आप कहीं से जुड़े हुए पहली बार आ रहे हैं वैसे? अच्छा कल, हाँ, यस 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 यस, हाँ आप पहले आए हो, ठीक है। अकेले आए हो? तो मैं आपको आज करा रहा हूँ। वैसे तो मैं ना हमेशा एक श्लोक पकड़ता हूँ या दो श्लोक पकड़ता हूँ, उसके बारे में डिटेल में करता हूँ। तो अभी मैं ना चैप्टर नंबर 7 उठाया, क्योंकि यहाँ से ना हमारा भक्ति योग शुरू होता है। भगवद गीता को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले 6 को बोला जाता है कर्म योग, और आखिरी के 6 को बोला जाता है ज्ञान योग। और जो बीच के 6 हैं, टोटल 18 चैप्टर है ना, तो जो बीच के 6 हैं वो उसको बोला जाता है भक्ति योग। तो इसका हमेशा प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे कि सैंडविच होता है। सैंडविच के दोनों तरफ ब्रेड होती है और बीच में असली चीज़ डाली जाती है, आपका सब्जी पनीर वगैरह। अगर वो बीच वाली चीज़ को हटा दो तो दोनों तरफ ब्रेड रह जाएगी, वो सूखी ब्रेड का कोई औचित्य नहीं है। तो कर्म योग और ज्ञान योग इकट्ठा कर भी लिया तो कोई फायदा नहीं है जब तक उसके अंदर भक्ति नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरी की पूरी भगवत गीता के अंदर, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो या भक्ति, सब में भक्ति डाली है। क्योंकि अगर कोई बंदा कुछ भी श्लोक पढ़ लेगा उसमें भक्ति आ जाएगी। आई बात समझ में? तो अब मैं थोड़ा सा मोड ऑफ अप्रेंटिस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं एक श्लोक के ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा करके आगे चलता जाऊंगा। तो एक क्लास में 2 श्लोक कवर हो या 20 श्लोक कवर हो, उससे कोई मैटर नहीं करेगा ज़्यादा। तो मैं पहला श्लोक ले रहा हूँ 7वें चैप्टर का। श्री भगवान उवाचा मयि असक्त मना पार्था योगम युजन मत आश्रय असंशया समग्रम माम यथा यज्ञासी तत्शृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मेरे मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। तो बेसिकली अब भगवान यहाँ पे सीक्रेट बातें बता रहे हैं जो भक्ति के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। तभी भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन को बोल रहे हैं अब सुनो। तो हमने बार बार बताया अर्जुन की जगह पे क्या लिखना है, अपना नाम। यानी कि भगवान श्री कृष्ण मेरा नाम लेके बोल रहे हैं, जगत बंधु जयदेव दास सुनो। तो मेरे को बड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए कि तुम किस तरह मेरी भावना में पूर्ण होकर, यानी कि कृष्ण भावनामृत, पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में होकर और मुझ में मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। क्योंकि हम ना भगवान को संशय रहित नहीं जानते। भगवान को जानते तो हैं लेकिन संशय रहित नहीं जानते। कैसे? जैसे एक श्लोक मैंने आपको याद कराया था, भगवद गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक था। बोलो ऊंचा ऊंचा। तो हमने इसका ये कहा था कि अनन्य चिंतो यंतो माम, जो किसी और का, किसी अन्य का चिंतन नहीं करता। अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते, वो जो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है। भगवान कह रहे हैं उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी मैं करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा मैं करूंगा। तो जब कोई संशय रहित होकर काम करेगा ना तो भगवान ये काम करेगा। लेकिन ये संशय रहित होकर काम करना बड़ा मुश्किल है। कैसे? जैसे आज मैं पहले वाली क्लास में एग्जाम्पल बता रहा था विलेज टीचिंग में।
कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो पूरा का पूरा कुरुवंश एक साइड में था, दुर्योधन, दुशासन क्या, धृतराष्ट्र क्या, सारे खड़े हुए थे। तो द्रौपदी ने चिल्लाया, सबको पुकारा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसने उसकी साड़ी को खींचा जा रहा था, उसने साड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा, फिर झटके पड़ रहे थे उसको, फिर उसने एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से भगवान को बुला रही थी, लेकिन उसको लगा यार कुछ नहीं होने वाला, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तो उसने दोनों हाथ छोड़ दिए और भगवान को पुकारा। जब उसने पूरी तरह से दोनों हाथ छोड़ के भगवान को शरण, भगवान उसी सेकंड आ गए। जैसे आज हम ना सुबह एक भजन पढ़ रहे थे, उसमें लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, द्रुपद सुधा की लाज बचायो, ग्रह को गज से फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार सुना हुआ है भजन, आप लोगों ने नहीं सुना हुआ? तो द्रुपद सुधा की लाज बचाए, तो भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, प्लस मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया था, ठीक है, गजेंद्र मोक्ष के पढ़ते हैं जब हम, तो 1000 साल तक युद्ध चला था, 1000 साल तक, क्योंकि सत्य युग की बात है, तब तो ये जैसे हुआ करते। जब हाथी को लग गया मेरे बस की नहीं है, जबकि वो हाथी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल था, उसके सामने 1000 हाथी भी फेल, लेकिन एक मगरमच्छ ने जल के अंदर पकड़ लिया, कुछ नहीं कर पाया वो। तो उसने क्या किया, वहीं तालाब में से कमल का फूल निकाला सूंड से और सीधा ऊपर भगवान को ऑफर कर दिया। तो पिछले जन्म में भगवान का बहुत शुद्ध भक्त था वो हाथी, भगवान उसी क्षण उसकी मदद करने आ गए। जब तक आप पूरी तरह से शरणागत नहीं होते तब तक भगवान मदद नहीं करते, करते हैं जितनी जितनी वो भगवत गीता का श्लोक आता है, जितनी मात्रा में आप भगवान की शरण लोगे उतनी मात्रा में भगवान समर्थन करेंगे। पूरी तरह से लोगे तो पूरा कर देंगे, 10% लोगे तो 10% करेंगे, 20% करोगे तो 20%। ये यथा माम प्रपदन्ते, जितना मेरी शरण में जितना आओगे, ये श्लोक है, ये यथा माम प्रपदन्ते। नंबर बता है, चलो छोड़ो। तो उतनी भगवान उतनी मात्रा में आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो अब कुंती रानी ने पूरी तरह से शरणागत कर रखे थे, पांडवों ने भगवान को पूरी तरह से शरणागत, उनकी पूरी मदद करी। जब चाहते थे पांडव के सामने कृष्ण भगवान आ जाते थे कुंती रानी के साथ। वो द्वारका जा रहे थे, कुंती रानी ने कहा प्लीज मत जाओ, कितने टाइम से छोड़ा हुआ था, अरे कोई बात नहीं रुक जाता हूँ, 2 महीने और रुक गए, 2 महीने आई ना बात समझ। तो वो पूरी तरह से समर्पित थे। तो जो पूरी, जैसे विदुर महाराज थे पूरी तरह से समर्पित थे, भीष्म पितामह पूरी तरह से समर्पित थे। तो ये भगवान के परम भक्त की कैटेगरी में है। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, जो पूर्णतः संशय रहित होकर जान सकते हो कैसे मन को लगाना। तो कैसे लगाना है, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष। अब भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारे को पूरा दिव्य ज्ञान बताने लगा हूं, अगर ये दिव्य ज्ञान जान लिया तो आप क्या करोगे, आप मेरे तक आ सकते हो। फिर थर्ड में लिखा है, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से कोई विरला ही है, कोई एक मुझे प्राप्त कर सकता है। सुन रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, लाखों करोड़ों में से कोई एक सिद्धि लेता है, और उन लाखों करोड़ों सिद्धियों में से कोई एक भगवान को जान सकता है। अब समझ लो हम किस खेत की मूली है। कोई करोड़ों में भगवान को कोई एक बंदा जान सकता है। तो देखा जाए तो गुड न्यूज है आप सबके लिए कि जिसने पूर्व जन्म में करोड़ों साल तपस्या करी होगी तो उसको तब पता चलेगा कि हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट लॉर्ड कृष्ण। नहीं तो विष्णु भी, मतलब विष्णु विष्णु किसने बोला, कृष्ण बोला, अच्छा मुझे विष्णु से, विष्णु और कृष्ण में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है अगर आप उसको, पर कृष्णा इज द प्योर फॉर्म, ठीक है। जिसने पिछले जन्मों में करोड़ों साल तपस्या करी है तो उसको यह पता चल जाता है कि भगवान कृष्ण जो है सर्वबली। गोविंदम आदि पुरुषाम तमहा भजामि, वो आदि पुरुष है।
कौन है? गोविंद। गोविंदम आदि पुरुष, ना आपसे पहले कोई है ना आपके बाद कोई है, तो वो आदि पुरुष है, तो वो भगवान हुए। मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमह भजामि। अब हम सबको पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ठीक है। इसका मतलब हमने करोड़ों जन्मों की तपस्या करके यहाँ तक पहुंचे। तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि जब पता चल चुका करोड़ों साल की बात भगवान श्री कृष्ण, तो इसी जन्म को लास्ट जन्म बनाए और भगवत धाम निकल जाए। क्योंकि करोड़ों जन्म की तपस्या करिए तभी यहाँ बैठे हुए, नहीं तो नहीं बैठे। नहीं तो हो सकता है आप में से भी कोई अभी मिश्रित भक्ति करता हो। मिश्रित भक्ति का मतलब समझते हो? जैसे नवरात्रे आए तो माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटोगी। फिर साईं बाबा जी का आया, फिर गणेश चतुर्थी आ गई, फिर शिव जी का क्या आता है, महाशिवरात्रि आ गई, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया। तो आप बोलोगे ठीक है सब करो, कल को कोई नाराज हो गया तो इसका मतलब पता है क्या है? कि भगवान पे पूरी तरह से समर्पण ही नहीं है। तो नहीं है तो भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथाम, जितनी मेरी शरण में आओगे, आप बोल रहे हो मैं 2% आ रहा हूँ, तो 2% आपकी मदद कर देंगे। क्योंकि आपने अग्नि देवता को भी पूजना है, वायु देवता को भी पूजना है, सूरज देवता को भी पूजना है, आपने माता रानी भी हैं, साईं बाबा जी भी हैं। जबकि साईं बाबा किसी ग्रंथ में है ही नहीं, उनका नाम कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। वो कोई भगवान नहीं है, वो तो चलो एक मान के चलो साधु थे या जो भी थे, सिद्ध पुरुष थे बस। अच्छा सिद्ध पुरुष तो बहुत हुए हैं, तुलसीदास जी हुए हैं, वाल्मीकि जी हुए हैं, मीराबाई हुए हैं। तो हम उनको भगवान का दर्जा थोड़ा ना देते हैं, उनकी पूजा थोड़ा ना कर रहे हैं, उनको एक साधु की तरह ट्रीट किया जा रहा है, दैट्स इट। तो अब हमारे को सोचना है क्या हम मिश्रित भक्ति के ऊपर टिकेंगे या एक के ऊपर फोकस करेंगे। हमारे बच्चे बोलते हैं ना कि मम्मी मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर, पागल हो गया क्या? एक चीज पर ध्यान लगा, तब तो कुछ जिंदगी में अचीव करेगा। लेकिन अपनी बारी होगी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है क्यों? डरते हैं। भगवत गीता का 9:22 अभी इन्होंने श्लोक बोला है, अनन्यश्चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम महाम्यम। मतलब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में डिक्लेयर कर रहे हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे को सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा जो तुम्हारे को चाहिए होंगे। फिर भी डरते हैं। दुनिया में किसी भी देवी देवता ने ये डिक्लेरेशन नहीं करी, तो हम उनकी शरण में नहीं जा रहे। किसी ने बोला यार गाड़ी जा रही है वैष्णो देवी चलना, हाँ हाँ मुफ्त में भी जा रहे हैं, वैसे भी टाइम है, चलो बैठो, चलो माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटोगे। यार मैं पुणे जा रहा हूँ, शिरडी पे चल रहा है, खाली है सीट, हाँ हाँ चलो चलो। इसका मतलब आपकी श्रद्धा नहीं है। आप एक बात बताओ, एक बुरा मतलब थोड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़ा बुरा वाला, बुरा मत मानना। अब कोई वाइफ या हस्बैंड ऐसे बोलेंगे कि ठीक है वाइफ मायके गई है तो दूसरी की वाइफ, फिर तीसरे की वाइफ, चौथे की वाइफ, खाली बैठे हैं, ऐसा होगा? वैसे तलाक हो जाएगा, जिंदगी भर अलग रहोगे। लेकिन जब भक्ति कर रहे होते हैं तो फिर आज तो इधर चल, इधर चल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आज इधर चल लेते हैं, आज जगराता भी हो रहा है, आज उसकी वो भी है, आज इसकी ये भी है, ये भी तो हो लिया। ऐसे कैसे होता है? बच्चा बोल देगा आज एक दिन के लिए मम्मी उसको बना दूं, परसों मम्मी उसको बना दूं, आज आपको बना देता हूँ, जो अच्छा अच्छा खिलाएगा उसके बाद चलेगा, होगा ऐसा? मम्मी 2 थप्पड़ मारे देंगे, मम्मी पे रह ले, चल जा, नहीं होगा ना। भगवान के केस में तो होता है, हम तो कर रहे हैं ऐसा, करते हैं ना माता जी? यस। अब पता क्या करना है, हम सब ना भेड़ है, भेड़ चाल। क्योंकि ना हम शास्त्र को खोल के देखते नहीं है। ना तो हम भगवत गीता पढ़ते हैं घर पे, ना हम रामायण पढ़ते हैं, ना हम राजमानस पढ़ते हैं, ना श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, ना चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते। दुनिया के सब कामों के लिए हमारे पास टाइम होता है, लेकिन ग्रंथ को 10 मिनट पढ़ने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं होता। इसीलिए जो दुनिया रास्ता दिखाती है हम उस रास्ते को फॉलो करते हैं। लेकिन एज ए प्रोफेशनल हम किसी की बात नहीं सुनते, तब हम अपनी दिमाग लगाते हैं। यूट्यूब खोलो, एड़ी का दर्द होगा ना, एड़ी का पैर के नीचे हो, तो 500 करोड़ एडवाइस आ जाती है मुफ्त की। किसको मानोगे भैया? आप हो जाते हो कंफ्यूज, यार डॉक्टर के पास ही जाओ, वो जो बोलेगा वो मानोगे, एक के बाद मानोगे ना।
तो जब हर चीज के लिए किसी एक की बात मानते हैं, तो भगवान के लिए आस्था चैनल में बाबा जी बोल रहे हैं, संस्कार चैनल में बाबा जी बोल रहे हैं, वो जागृति चैनल में बाबा जी, सब बाबा को सुन लो, सबको सुन लो, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। जो बुक है उसको ना पढ़ो। एक बार अपनी बुक की खुले खुले ऊपर करना, सबको दिखाना, इधर दिखाओ ऊंचा करके और इधर भी दिखाओ, ये देखो कैसे रीडिंग करते हैं। मेरी बुक भी ऐसे ही है, एक एक चीज को हाईलाइट करते हैं, क्या मेरे को इसमें अंदर अंदर जाना है, अंदर क्या लेके जाना है, इससे टीचिंग क्या मिलती है। कल परसों में लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें बोला था कि भाई, अभी मैं बता भी रहा था, वन हु लिव्स इन ए कंफर्ट जोन वो भक्ति नहीं कर सकता। अरे भक्ति करने के लिए कुछ कंफर्ट जोन से बाहर आओ भैया। अगर हम अगर हम कंफर्ट जोन की जिंदगी सुबह मेरी ना 8 बजे नींद खुलती है, अरे तो कोई बात नहीं, प्रभु जी कर दे, प्रभु जी कर दे, बैठिए। अच्छा, पारस प्रभु आ रहे हैं, अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद करो। हरे कृष्ण, ऊपर बैठ जाओ माता जी। हरे कृष्ण, प्लीज बैठ, ऊपर बैठ सकते हैं, अच्छी अच्छी। आपके बहुत अच्छे सुपुत्र हैं, बहुत अच्छा भक्ति भाव है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, मतलब दंडवत प्रणाम टू बोथ ऑफ यू, इतने अच्छे बेटे हैं आपके, मतलब काश मैं भी इन जैसा बन सकता। तो जब हमारी डेडिकेशन स्ट्रांग होगी ना, तो भगवान श्री कृष्ण या श्री राम हमारे से रेसिप्रोकेट करेंगे। क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे। तो जब भगवान आदान प्रदान करेंगे ना, तब हम भक्ति को रेलिश कर पाएंगे। उससे पहले भक्ति को रेलिश नहीं कर पाएंगे। भक्ति एक क्या रह जाएगी? एक रूटीन रह जाएगा। कि क्या रह जाएगा? कि मेरे को सुबह उठना है, भगवान के सामने दिया जलाना है, थोड़ी सी आरती वारती करनी है, ओम जय जगदीश हरे, लाइक दिस व्हाटसोएवर। उसके बाद फिर ऑफिस चले जाना, फिर पैसा कमाना, फिर घर आऊंगा, फिर सोऊंगा, फिर अगले दिन उठूंगा, 5 10 15 20 मिनट पूजा कर लूंगा, बस ये लाइफ चलेगी। फिर मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, फिर मैं मर जाऊंगा। अरे सोच के देखो, भगवान ने इसलिए पैदा किया क्या? पहले खुद बच्चे बने रहो, फिर बच्चों को पैदा करो, फिर मर जाओ। दिस इज द लाइफ, दिस इज नॉट द लाइफ। भगवान ने ज्ञान को अर्जित करने के लिए पैदा किया कि ज्ञान अर्जित करके भगवान या भगवान के भक्तों तक हम पहुंच पाए। उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए किसी साधु के संरक्षण में जाना पड़ेगा, तब शास्त्र समझ में आएंगे। उससे पहले शास्त्र भी समझ में नहीं आएंगे, आपको लगेगा ये बोरिंग है। लेकिन अगर कोई खुल के बताएगा ना, भागवतम को, भगवत गीता को, एक श्लोक आ रहा था, मैं अभी बता भी रहा था, भागवतम में आता है, श्रीमताम श्रद्धया नित्यम गृहतश्च स्वचेष्टिताम कालेन अति दीर्घेन भगवान विशदे हृदय। इसका मतलब ये आता है कि जो श्रीमद् भागवतम को ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करता है, रेगुलर बेसिस पे श्रीमद् भागवतम को सुनने का प्रयास करता है, उसके हृदय में अल्प समय में भगवान श्री कृष्ण उतर जाते हैं। अब कोई ये नहीं बता सकता, कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे ना पता नहीं था कि भगवान कैसे मिलेंगे। ये लिखा है भागवतम में भाई, कि अगर रोज कोई श्रद्धा भाव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण उतर जाएंगे। एक सेकंड ललित चंद्र, यस प्रभु जी। उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण उतर जाएंगे। आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण उतर जाए तो सब कुछ आ गया। भगवान, अब बोलो भगवान तो पहले से हृदय में, तो थोड़ा सा डिटेल में होता है। वो परमात्मा हृदय में जो साक्षी रूप में बैठे होते हैं, हर सही और गलत काम से पहले वो आपको बता देते हैं। वो भगवान नहीं है, भगवान के एक अंश रूप में आ जाते हैं। पहले ब्रह्म होता है, फिर परमात्मा होते हैं, देन भगवान होते हैं। यहां तक किसी का कोई डाउट? तो अभी क्या पढ़ा था हमने? तो भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको दिव्य ज्ञान दूंगा जिसके अलावा कुछ शेष नहीं रह जाएगा। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होते हैं। मैंने बताया था, हम लोग ना सिद्धि चाहते हैं। देखो बुरा मत मानना, मैं आज ये वाली लाइन तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ, माँ मुरादे पूरी कर दे
क्या करेंगे आगे? ये सिद्धि चाहिए कि भैया मेरा बेटा नहीं हो रहा, बेटा हो जाए, मेरे घर में बच्चा नहीं है, बच्चा, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए। भाई बस यही चाहिए भगवान से क्या? कुत्ता बिल्ली भी यही कर रहे होते हैं, सॉरी टू से। तो भगवान ने हमारे को ये बोला है कि भैया मेरे से मांग ले, अपना बेटा मांग, बेटी मांग, उनकी नौकरी मांग, उनके लिए छोकरा या छोकरी मांग, फिर दादा बनना है, फिर दादी बनना है। एक लेडी कहती है, बहुत बूढ़ी हो गई थी, बहुत ज्यादा बूढ़ी, कह रही मुझे तो, मेरी तो एक ही इच्छा है, भगवान उससे पहले मुझे ना उठाए। कह रहे क्या अच्छा है? यार ये मेरे ना पोते की शादी हो जाए। कह रहे उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कह रहे हो अपने मेरे पोते की शादी में ना मैं जीन्स पहन के डांस करूंगी। अबे क्या लॉजिक, क्या ये इसके लिए जिंदा रहने चाह रहे हो तुम? ये जिंदा रहने का मोटिव है, लक्ष्य है ये? पूछ के देखो भगवान ने इसके लिए पैदा किया क्या? खत्म। तो भगवान ने किसके लिए पैदा किया? भगवान ने किया है कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में भी हो तो गृहस्थ आश्रम की तरह पालन करो, ग्रह मेदी मत बनो। ग्रह मेदी का मतलब होता है यू ऑलवेज थिंकिंग अबाउट योर फैमिली एंड फैमिली मेंबर, सिर्फ घर वालों की चिंता और घर की चिंता। अरे ये गृह मेदियों के लक्षण है, गृहस्थ आश्रम के लक्षण नहीं है। गृहस्थ आश्रम का नाम सुनेंगे तो बहुत टॉप क्लास आश्रम है। गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है जो बाकी तीन वर्ण होते हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी, उनकी सेवा करना। हमारे घर में कोई साधु आ जाता है ना, उसको बोलते हैं ये ले बाबा, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, चाय पिएगा? चाय दैट्स, ये होगी सेवा। अरे अगर कोई जेन्युइन साधु है, सपोज जैसे इस्कॉन में है, तो आप उसके चरणों की धूली भी ले लो ना, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बता रहा हूं। और हम क्या करेंगे? अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 4 बंदों को पैसा कमाने के लिए काम खत्म कर दो। ओनली 4 और 5 मेंबर्स, दैट्स इट। भाई आजकल फैमिली में मेंबर कितने होते हैं? हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे या 3 बच्चे, 5 लोगों की वजह से अपनी पूरी 60-70 साल की जिंदगी लगा देते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। क्या लॉजिक? क्या लॉजिक? एक बात बताओ, जो कम पढ़ा लिखा होता है, क्या उसको रोटी नहीं मिल रही होती है क्या? मिल रही होती है, सब बढ़िया से मिल रही होती है। तो भगवान सबकी जरूरतों को पूरा करते हैं। अनन्यश्चिंतो यंतो माम। अच्छा एक बात बताओ, वो हिंदी में एक कहावत आती है, हाथी को मन भर देते हैं, चींटी को कण भर देते हैं, हे दया निधान सबको, ऐसे कुछ है। क्या पूरा याद आ रहा है? हाँ, पूरी करते हैं। तो चींटी को जितना चाहिए उतना देते हैं। हाथी कोई कमाता है? हाथी कोई कमाता? एमबीए करा होगा हाथी ने? कुछ नहीं किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 9वीं पास है, 10वीं फेल है, कुछ नहीं है ना। 50 टन खाता है वो दिन का, या जितना भी खाता है, मतलब बहुत ज्यादा खाता है, 100, 200, 500 किलो जितना भी खाता है। तो कहाँ से आता है? चींटी को आप, मैंने उस दिन मेरे घर में चींटी आई, छोटी चिड़िया बहुत सारी आ जाती है। मैंने उनको, मैं बड़ा कीन ऑब्जर्वर हूँ हर चीज के ऊपर। मैंने देखा यहाँ पे गिरा था ना, तो चींटियां पूरी लाइन में लाके ना स्विच बोर्ड के अंदर से आई। हाँ? मैं सोच में पड़ गया, स्विच बोर्ड के अंदर से चींटियां कैसे आ सकती है? क्योंकि 6 महीने से तो कभी कोई अता एक चींटी भी नहीं आई। तो इसका मतलब वो किसी ना किसी पाइपलाइन के थ्रू आई। इसका मतलब यहाँ पे गिरा और उनको वहां पे खुशबू आई। इतनी सी चींटी को, वो कीड़ी बोलते हैं हम तो, चींटी तो बड़ी वाली है, कीड़ी को, इतनी चींटी, छोटी छोटी लाल वाली, उसको कहा पाइपलाइन में खुशबू आई, वो पाइपलाइन के थ्रू आई, क्योंकि जमीन से आएंगे तो कोई मार देगा। उसने शॉर्टकट अपनाया, यहाँ से और यहाँ से खा के वापिस जा रही है। मैंने देखो भगवान क्या सेंसेस दे रखी है उनको, क्या तरीका, क्या बुद्धि दे रखी है कि कैसे आना है, पाइपलाइन के अंदर से आना है, घुप अंधेरे के अंदर से आना है। और हम अपना पूरा दिमाग लगा देते हैं पैसा कमाने, और पैसे की क्या करते हैं? रोटी खाने के लिए। किससे पूछो भाई क्या चल रहा है? हाँ दाल रोटी चल रही है। अबे दाल रोटी तो तेरी वैसी चल जाएगी, यही बोलते हैं ना डायलॉग लोग। आगे क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार के विभिन्न विभिक्त मेरी भिन्ना अपरा शक्तियां। तो भगवान अपनी अपनी शक्तियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं
फिर अगले श्लोक में बोल रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है। तो पहले वाली क्या थी? अपरा। अपरा में क्या आ गया था? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। भगवान कह रहे हैं इसके अलावा मेरी एक पराशक्ति भी है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदेहन कर रही है। तो भगवान की एक अपरा शक्ति होती है, एक पराशक्ति होती है। जो अपरा है, अपरा के अंदर हम फंसे रहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, दैट्स इट। और वो मन, बुद्धि, अहंकार इतना ज्यादा सूक्ष्म होता है कि पता ही नहीं चलता कि मैं हूं कौन। मैं अपने बारे में ही चिंतन करते 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 पूरी जिंदगी निकाल देता हूँ कि मैं ये, मेरे बच्चे ये, मेरे को ऐसे कैसे बोला। वो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है आपकी क्लास में, AC इज ऑन, आपको सुनाई है शायद, तो दोबारा नहीं सुना, आपको शायद 2 बार सुना चुका हूँ, है ना? तो भगवान की एक शक्ति और हो जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? परा। सारी सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में जो कुछ भी है, भौतिक या आध्यात्मिक, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भगवान श्री कृष्ण डिक्लेयर कर रहे हैं कि दुनिया में नहीं, ब्रह्मांड में कुछ भी होता है, कुछ भी, वो उसका कारण क्या है? मैं। अब एक बात बताओ, पहलगांव में इतने लोग मर गए हैं, बेचारे इनोसेंट लोग मर गए, वही क्यों मरे? उसी पार्क में क्यों अटैक हुआ, किसी और पार्क में उन्हीं लोगों की मृत्यु आई हुई थी, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया कि वही मरे? उनकी वाइफ नहीं मरी, बच्चे नहीं मरे, और भी कई लोग बच गए। 26 को मार के थे तो बहुत सारे। तो ये पता क्या हो जाता है, अगर हम इसको, क्योंकि भगवान कह रहे हैं हर चीज के पीछे का कारण क्या है, और भगवान ने लिखा भौतिक जगत का भी कारण मैं ही हूं। तो भौतिक में तो मर भी रहे हैं, आध्यात्मिक तो चलो समझ में आता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का कारण। भौतिक का कारण क्या है? इसका मतलब ये हो जाता है कि हर आदमी अपने कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर आदमी अपने कर्मों के लिए तो भगवान की जो चेन है ना, वो हम समझ नहीं सकते इस चमड़े बुद्धि से। यानी कि पिछले जन्मों में उन 26 लोगों ने भी ऐसा कुछ किया होगा। अब जिन्होंने उनको मारा, अब उसकी वजह से बहुत सारे लोग मरेंगे, क्योंकि अब टेररिज्म पे अटैक है, जो भी है। अब उन्होंने ऐसा कुछ कर रखा होगा कि उसकी वजह से वो मारे जाएंगे। तो भगवान की चेन चलती है, उसके अंदर हम सब इन्वॉल्व होते रहते हैं। जो उसमें फंसना चाहता है वो फंस जाता है, जो उसमें फंसना नहीं चाहता वो साइड से निकल जाता है। हमारे मेंटर क्या कहते हैं कि जैसे सपोज आपको, जैसे हमारी दिल्ली में चांदनी चौक का नाम सुना होगा आपने, सदर बाजार, चांदनी सुना होगा सबने, सुना प्रभु जी आपने दिल्ली का? तो भाई मेरे को 20 किलोमीटर दूर चांदनी चौक जाना है, अब चांदनी चौक जाने में वो ट्रैफिक होता है। प्रभु जी कहते हैं मैं ना गाड़ी लेके नहीं जाता, क्योंकि गाड़ी लेके जाऊंगा जाम मिलेगा, फिर वो इतने कंजेस्टेड एरिया में ठुकती ठुकाते पहुंचेगी। मैं क्या करता हूँ, स्कूटी लेके जाता हूँ। तो स्कूटी कभी इधर से निकाल ली, कभी इधर से निकाल ली, कभी पटरी से निकाल ली, कभी नीचे करके अपने डेस्टिनेशन में जल्दी से पहुंच जाता हूँ। तो यही हमारी लाइफ है, यहां से लेकर 60-70 साल तक, यहां से लेकर चांदनी चौक, उसको दाएं बाएं करके बचते हुए जाते वहां तक पहुंच जाओ जल्दी से, भगवान के धाम जाना है। ले लो गाड़ी, गाड़ी की मतलब कार की बात नहीं कर रहे। रोज ठुकेगी, रोज किलकिल करोगे, आपकी गाड़ी हल्की सी भी जरा सा स्क्रैच हो जाए, आग लगती है ना मन में, यार ये क्या मजाक है, मैंने थोड़ा कुछ किया था, पीछे से मार गया, ऐसा थोड़ा होगा, पैसे दे, पैसे नहीं दे रहे, किलकते रहेंगे, फिर गाड़ी को गैराज भेजेंगे, फिर पैसे आएंगे, फिर किलसते रहेंगे, फिर सड़क पर निकालेंगे, कोई स्कूटर वाला साइड में चल के चला गया, फिर उसको थप्पड़ मारेंगे, फिर वो मारेगा, फिर पुलिस केस बनेगा, फिर ये हो गया, फिर वो, चलती रहेगी जिंदगी। अरे कहने का मतलब क्या है कि जिंदगी की लिमिटेड टाइम है, उसमें आपने देखना है कि मेरे को संसारिक चक्रों में फंसे रहना है या बच के निकल जाना है। अब बच के निकल जाना है तो बुद्धि भगवान ने दी है, नहीं तो लगे रहो, बहुत सारे चांसेस हैं। कैसे चांसेस है? टीवी खोला, इंडिया पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान इंडिया मैच हार गया, आपने टीवी तोड़ दिया। पाकिस्तान में ऐसा होता है, वो टीवी तोड़ देते हैं गुस्से में आगे, पाकिस्तान कैसे हार गया इंडिया से, फिर बाद में अफसोस करते हैं 15,000 का टीवी टूट गया, अब कैसे खरीदे, अगला मैच भी तो देखना पड़ेगा। आपकी जिंदगी जैसे मर्जी जियो, पाकिस्तान हारे या जीते, आप अपना फोड़ो सर। समझ में आई बात? बच्चे ने पूरी मेहनत करी, उसके आगे 50%, आपके पड़ोसी के बच्चे ने कम मेहनत करता था, खेलता रहता था, उसके आगे 80, अपने बच्चों को 2 थप्पड़ मारे। आगे क्या मतलब? आपने फालतू के टेंशन पाल रखे हैं, लेना है।
ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड कपड़े कि अब किसी को क्या पता मैंने जो कुर्ता है 200 वाला पहना है या 500 वाला पहना है, किसी को पता चल रहा है? खत्म बात। किसी को क्या पता ये दूर से है कि भैया ये कौन सी कंपनी की है, 2000 वाली है या 15,000 वाली, किसी को क्या पता। काम तो सारी वही कर रही है, लेकिन वो ब्रांड के चक्कर, मतलब हजारों चीजें हमने पाल ली, अब उस पालने के चक्कर में अपनी जिंदगी को व्यस्त कर रहे हैं। हमारे हृषिकेश उपनी कृष्ण जी बोलते हैं कि 3 चीजों से हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए जिंदगी में। कौन कौन सी 3 चीजें? नंबर 1 प्रसाद, जैसा मिले खा लो, उसमें ज्यादा चिक चिक पिक पिक नहीं होनी चाहिए कि मेरे को ये नहीं अच्छा लगा, प्रसाद है भैया खाओ। नंबर 2 अपनी वाइफ या हस्बैंड, जैसे भगवान ने दिए उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। और नंबर 3 मैं भी भूल रहा हूं, सोच रहा हूं, अपनी आय से, इनकम से। क्योंकि जो आपकी इनकम आ रही है वो आपके प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली आ रही है, जो पिछले जन्म में किया उसके अकॉर्डिंगली बना। कई बार आप देखते हो ना, कई बच्चे कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। कई लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही होती, ये क्या है? एक पान वाला बंदा 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, बंदा सोचता है डॉक्टर साहब, सोचते आप डॉक्टर हैं, अब सोचते हैं यार मैं तो यार डॉक्टर बन गया यार, तो मेरी तनख्वाह 1 लाख है। ये पान, सपोज डोंट टेक इट अदरवाइज, ये पान वाला है अनपढ़ आदमी, तो 2 लाख कैसे कमा सकता है यार? ये क्यों लॉजिक बन रहा है? ओ भैया, भगवान के लॉजिक को कोई अपनी चमड़े की बुद्धि से नहीं समझ सकता। तो कलपते रहोगे तो कलपते ही रहोगे 24 घंटे। नहीं तो भैया सीधा सादी जिंदगी बिताओ, भगवान को बंधे में रख लो, भगवान का नाम लेते रहो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। सुबह शाम जब मौका मिला भगवान का नाम लो, ऐसे हंसते खेलते जिंदगी निकल जाएगी। दुख तो आएंगे आएंगे, वो पुराने, लेकिन दुख को एक्सेप्ट करने का भी एक आर्ट है। कैसे आएगा? एक बार की कहानी आपने सुनी भी होगी। एक राजा था और एक उसका मंत्री था। तो मंत्री हर बात पे बोलता था भगवान ने जो किया बढ़िया किया। सुनिए, कहानी याद आ रही है? मैं भी सुना देता हूँ। तो एक बार राजा की उंगली कट जाती, शिकार खेलने जाते हैं हम। तो मंत्री बोल देता है जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं। राजा को बड़ा गुस्सा चढ़ा, यार मेरी उंगली कट गई, खून खून हो गया, कोई मजाक बना रखा है? करे इसको उठा के जेल में डाल दो यार, मजाक बना रखा है। मेरा मंत्री है होके कह रहा है कि उंगली कट गई, नो प्रॉब्लम, भगवान ने जो किया अच्छा। फिर वो 1-2 महीने के बाद दोबारा शिकार पे गया, वहां आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया। अब वो बाई चांस वो शिकार करते हुए राजा अकेला हो गया था। आदिवासी ने कहा बलि दे देंगे। अब बलि देने वाले थे तो देखा हाथ की उंगली कटी है, करे हो ये तो अशुभ है, इसको छोड़ दो। तो उसको मंत्री की बात आती है, यार सही कह रहा था, इसका मतलब जो होता है भगवान अच्छे के लिए करते हैं। तो मंत्री को जेल से छुड़ाता है, कह रहे सॉरी, ये आपकी बिल्कुल सही बात है। कह रहे चलो मेरे को तो समझ में आता है कि मेरी उंगली कटी, मैं बच गया, लेकिन तुमने क्या किया, तुम्हारे को जेल में हुआ, ये इसमें भगवान ने क्या अच्छा? कह रहे नहीं तो आप मुझे लेके जाते शिकार पे, आदिवासी मेरे को टांग देते, तो मैं बलि का बकरा बना होता वहां पर। कह रहे हाँ, आई बात समझ में? तो अब उसको जेल में डाला तो वो कह रहा भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा हो, हमारे चाहने ना चाहने या चाहने पर, मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो समझ जाना चाहिए कि भगवान की कोई प्लानिंग होगी भैया। अपना प्रयास पूरा करना है, पर पागल नहीं होना उसके लिए। आपने नौकरी लेने के लिए पूरी मेहनत करी, फेल हो गया, यार होगा कुछ भगवान की प्लानिंग, मैं तो मेहनत ही कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब मैं 10-12 घंटे रोज पढ़ सकता था, 1 साल पढ़ सकता, पढ़ लिया, मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने कोई सोशल मीडिया नहीं देखा, मैंने सारी मेहनत करी, नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ? भगवान की प्लानिंग हुई, भगवान कुछ अच्छा सोचते होंगे। अगली बार फिर 10-12 घंटे पढ़े, फिर फेल हो गया, अगली बार फिर 10-12 घंटे पढ़े, फिर फेल हो गया। अब 3 साल में उसने कहा यार मेरे बस की तो नहीं है, क्योंकि अब तो मैं हिम्मत हार गया, मैं कोई यार परचून परचून की दुकान खोल लेता हूँ। बापूजी ने भी कहा यार तेरे बस की नहीं है पढ़ाई वढ़ाई, तो नलायक आदमी, चल इसको कोई दुकान खुलवा दो। वो परचून की दुकान खुलवा दी, वो खूब चल गई, वो लाखों रुपए कमा रहा है। वो नौकरी वाला क्लर्क बन गया, 25,000 कमा के पूरी जिंदगी सलूट मार रहा है।
तो भगवान की प्लानिंग थी भैया उसको लाखों के नाम कमाना। अब ये चीज पता चलती है 10-15 साल बाद, उस टाइम हम भगवान को कोस देते हैं, या भगवान ये मेरे साथ क्या किया, वो मेरे से कम पढ़ता था, वो पास हो गया, मैं फेल हो गया। अब बोलो भगवान मैं आप पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि भगवान की प्लानिंग कुछ और थी। आई ना बात समझ में? तो भगवान को हमको इस तरह से, अच्छा हो रहा हो थैंक्स टू गॉड, बुरा हो रहा हो थैंक्स टू गॉड, तब भगवान कहते हैं ये पूरी तरह से संशय रहित है, कि भगवान पे पूरी श्रद्धा है कि जो मैं करता हूं। और एक बात बताओ, आप फादर हैं और कोई फादर, आप भी हैं, ये आपका बेटा है साथ में, आप चाह के भी इसका बुरा कर सकते हो? कभी भी नहीं करोगे ना। चाहे ये थोड़ा गलत काम भी करे तो भी आप इसको डांटोगे मारोगे, लेकिन इसका बुरा कभी नहीं चाहोगे, अच्छे के लिए काम करोगे। तो हमारे लिए परम पिता कौन है? भगवान। वो हमारा बुरा चाहेंगे कभी? तो हमारी जिंदगी में बुरा हो रहा है तो क्या भगवान करवा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो प्लानिंग होगी। वो एक आता है ना, कोई कारण होगा, मैं हिंदी भजन सुना हुआ है, कोई ऐसे कुछ आता था। हर चीज के पीछे भगवान का कुछ ना कुछ कारण होता है, जिसको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ। वो समझ में कब आता है? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद। ओ ऐसा हुआ, अच्छा। अब जैसे मेरे मदर फादर अभी तो नहीं है, वो कहते थे यार हम पाकिस्तान में रहा करते थे, जैसे सारे माइग्रेट होके आए थे ना दिल्ली में, तो जब पाकिस्तान बना था, तो हम इतनी बड़ी कोठी थी, ये था वो था, उन्होंने हमारे को मार के भगा दिया। अब बोलो अगर नहीं भगाया होता तो आज आप पाकिस्तान में रहते तो क्या हालत होती? सोच के देखा ना, वहां पे तो मतलब कुत्ते बिल्ली से बुरी हालत हो रही होती, पैसा भी छिन चुका होता, ना इधर के होते ना उधर के होते। भगवान ने अच्छा किया ना, पता चलेगा 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, यार अच्छा हो भगवान वहां से निकाल दिया। नहीं तो आदमी जो आ रहा था वो रो रहा था यार, उस टाइम पे तो सारे रो रहे थे, यार मेरा बंगला था, मेरी दुकान था, मेरा बिजनेस था, उठा के मेरे को रिफ्यूजी बना दिया, कैंप में रुका हुआ मैं, करोड़पति था, मेरे नौकर साथ थे, मेरा नौकर भी रिफ्यूजी बना हुआ है, मैं भी, उसको भी एक रोटी मिलती है, मेरे को भी एक रोटी मिलती है, मतलब वो मेरे बराबर का हो गया। अब पूछो, आई ना वैसे, भगवान की प्लानिंग को कोई नहीं समझ सकता। तो क्या करना पड़ेगा? अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते, भगवान का अनन्य चिंतन करते जाओ, भगवान पे पूरा विश्वास रखो, भगवान आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा और आपकी सारी चीजों की रक्षा करेगा। भगवद गीता 9.22, ठीक है। तो भगवान ने श्लोक में ये बोल दिया था कि सारी भौतिक और आध्यात्मिक उन्हीं में से उत्पत्ति होती है और उन्हीं के द्वारा प्रलय होती है, तो भगवान ही डिस्ट्रॉयर है। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द, वो पालते हैं, मेंटेनर और ऑपरेटर, एंड शिवा इज द डिस्ट्रॉयर। यानी कि भगवान ने अपने पोर्टफोलियो बनाया, मंत्री बनाया ब्रह्मा विष्णु महेश को, भगवान तो कृष्ण है, उन्होंने विष्णु को भी बोला भैया ऐसे कर, ठीक है, और शिव जी को भी बोला डिस्ट्रॉयर करो। तो भगवान ने बोला ना डिस्ट्रॉय करने के लिए, हु आर यू? अब अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हो तो कलप रहे हो, भगवान ये सही नहीं कर रहे, अगले जन्म में छोड़ूंगा नहीं आपको, ऐसे बोलोगे? बोलते तो हैं, अमिताभ बच्चन की फिल्म में आती थी, भगवान ये मेरे साथ तूने क्या किया, आज के बाद मैं तेरे घर पे नहीं आऊंगा, मतलब मंदिर में डायलॉग मारता था वो, ऐसे बोलते थे ना। हम भी बोलते हैं ऐसे कि मैंने सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। ये हम कोर्स कराते हैं, मैंने सबके साथ अच्छा किया हुआ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे घर में तो जो आता था मैं प्यार से खिलाती थी, रहते थे मेरे घर पे। अब देखो समाज वाले मेरे साथ क्या कर रहे हैं। ओ भैया ये पिछले जन्म का आपका ही कर्म है जो आगे आ रहा है, तो एक्सेप्ट कर लो उसको, नहीं तो अगला जन्म फिर खड़ा हो जाएगा, अगला जन्म फिर खड़ा हो जाएगा इस चक्कर में कि आपने कंप्लेंट करी थी। आई बात समझ में? एक्सेप्ट इट, नहीं तो इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाओगी। दिस इज द विशियस साइकिल। विशियस का मतलब गिनोना चक्र, VICIOUS, विशियस, गिनोना चक्र, जिसमें से फंस जाओगे नहीं निकल सकते। जैसे गरीबी के चक्रव्यूह में फंस जाओ तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है, अमीर बन जाओ तो ऐसे अमीर बनते जाते हैं मल्टीपल। तो अगर कोई एक चक्र तोड़ दे, उनका बेटा पढ़ लिख के अच्छा निकल जाए, तो फिर वो साइकिल टूट जाती है।
तो आप क्या बोलना चाहिए, मतलब भगवान यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंगली हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना प्रयास करना छोड़ देना है, अपना प्रयास करो, रेस्ट ऑन गॉड। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। अब देखो भगवान खुद बोल रहे हैं मैं सत्य हूं, यानी कि भगवान जो भी कर रहे हैं वो सत्य है। आप बोलो नहीं झूठ है, मैं पढ़ता था मुझे फेल कर दिया, ये झूठ है। आ रही बात समझ में? कुछ कुछ लेने में नहीं आए होगे, इन्फॉर्मेशन देनी है तो चलेगी क्लास। तो जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित रहता है। जितने मर्जी मोती हो रहेगा तो बेस किसके ऊपर? धागा। तो भगवान एक वो ऐसे सूत्रधार है, एक कड़ी है, जो एक धागा है जिसमें हमारी जिंदगी के मोती पिरे हुए हैं। वो धागा निकल जाएगा, मोती बिखर जाएंगे। तो हमारे को अपनी जिंदगी में मेन धागा क्या बना के रखना है? भगवान श्री कृष्ण को बनाना, उन्हीं पे हम सब आश्रित हैं। अब देखो भगवान कितना अच्छा कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र मैं जल का स्वाद हूं। यानी कि आप दिन में कभी भी जल पिए तो याद कर सकते हो ये जल कहां से आया? भगवान से, भगवान का स्वाद है। यानी कि आप एक क्षण भी भगवान को भूल नहीं सकते। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हो, भगवान कह रहे तो 24 घंटे रात को भी लाइट दिखती है, तो बोलो ये तो भगवान का अस्तित्व है। वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्य में समर्थ हूं। यानी कि आपके अंदर जो समर्थ है ना, बोलते हैं ना प्रभु जी वैसे तो मैं काफी इंटेलिजेंट हूं, वो इंटेलिजेंस आया कहां से? भगवान से। तो हमारे अंदर बेसिकली वैसे कुछ है ही नहीं। अगर एक सेकंड के, आप तो डॉक्टर हैं, एक सेकंड का कुछ हिस्सा भी दिमाग के अंदर ऑक्सीजन ना जाए तो बंदा डेड हो जाए। डेड मतलब एनिमल बन जाए, ओ वेजिटेबल बन जाए, सही कह रहा हूँ? पैरालिसिस हो जाए, ऐसे पड़ा रहेगा बेड के ऊपर। अगर एक सेकंड का कुछ हिस्सा ऑक्सीजन नहीं गई तो बस। तो भगवान ने इतनी टॉप क्लास मशीनरी बना रखी है, परफेक्शन के साथ काम कर रही है, तो हमारे को तो हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन भगवान भगवान मेरा बेटा ऐसे कैसे, ये कोई मतलब होता है? मेरी बेटी ऐसे कैसे, मैं ऐसा है, मेरे पति मेरा ये, लगे रहो जिंदगी भर। अरे स्कूटी पकड़ो, दाएं बाएं करके डेस्टिनेशन में पहुंच जाओ अपने, काम खत्म करो। ये 50 60 70 साल की जिंदगी है भगवान के धाम। दिस इज द ओनली लास्ट वर्थ ऑफ यूर्स इफ यू फॉलो दिस प्रैक्टिस। भगवान कह रहे हैं मैं पृथ्वी की आज सुगंध हूं, पृथ्वी से जो सुगंध आती है, अग्नि की उष्मा हूं, मैं समस्त जीवों का जीवन हूं और तपस्वियों का तप हूं। सब कुछ भगवान है, ले लो। आप क्या हो? ना अपि विप्रो ना च नरपति ना अपि वैश्यो ना शूद्र ना अपि वर्णो ना च गृहपति नो मनुस्तो यत्वा किंतु क्रोध निखिल परमानंद गोपी भर्तु दास दास अनुदास दास दास अनुदास दास दास अनुदास दास दास अनुदास। मैं भगवान आपके नौकर के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर बनने लायक भी नहीं हूं देखा जाए तो। और फिर भी पता क्या बोलते हैं? सर आई हैव डूइंग एमए इंग्लिश ऑनर्स। नहीं आपको नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग, right? I'm a very good whatsoever who you are. I don't know. Understand? I'm a very good doctor. I'm a very good musician. I'm a very good speaker. Who are you? No way. तो भगवान क्या कहते हैं? सब कुछ मैं ही हूं। तो भगवान ने क्या, तुम्हारे इंटेलिजेंस भी मैं ही हूं, सेकंड नहीं लगेगा खींच लूंगा, सेकंड नहीं लगेगा। हे पृथा पुत्र ये जान लो कि समस्त जीवों का आदि बीज मैं हूं। सब जीवों का आदि बीज मैं हूं, मतलब तुम्हारी उत्पत्ति कहां से हुई है? मेरे से हुई है। कभी आप भागवतम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी है ना? ब्रह्मा जी ने पहले 4 कुमारों को क्रिएट किया अपने तप से। 4 कुमार ब्राह्मण नारद मुनि मिले, नारद मुनि ने उनको शिक्षा दी, उन्होंने कहा हम शादी शुदी नहीं करेंगे, सृष्टि क्रिएट कैंसिल, चलो भक्त बन गए। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे क्रिएट किया, फिर अब चीज तो वहां से क्रिएट हुई, तो निकले तो हम सब वहीं से है। तो आदि गुरु, और ब्रह्मा जी को किसने क्रिएट किया? भगवान ने। और वो उसकी नाभि में से नार निकली, उसमें से ब्रह्मा जी निकले। भगवान जो मर्जी कर सकते हैं वो। भाई मेरे पिता माता मेरे मेरे को, हम उनके पुत्र हैं तो वो अथॉरिटी है ना, तो हमारी अथॉरिटी कौन हुए? भगवान हुए। फिर कहते हैं यह जान लो कि समस्त जीवों का आदि बीज मैं हूं, बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूं।
तपस्वी पुरुष का तेज मैं हूं। मैं बलवानों की कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मतलब मैं सब कुछ हूं। कौन कह रहा है? कौन से भगवान है? लोग पता नहीं कौन कौन से बना देते हैं ना। तुम जान लो कि शक्ति सारे गुण प्रकट, सॉरी, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। भगवान की शक्ति से ही सारे गुण आते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। भगवान किसी के बाउंड नहीं है। वो मैंने एक गाना गाया था ना, वो हिंदी फिल्मों में एक गाना आया था, मेरी मर्जी, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं, मेरी मर्जी। भगवान भी यही कह रहे हैं, मेरी मर्जी, कुछ भी करूं मैं, कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं देता दिमाग तुम्हारे को, क्या कर लोगे? कईयों का होता है ना, हरी बोल, हरी बोल। कईयों का होता है पढ़ते पढ़ के दिमाग नहीं चल रहा होता, क्या कर लोगे बेचारे, क्या कर लेंगे? अब वो ये आपको आपको पता होगा डॉक्टर साहब, ये नीट का पेपर लाखों लोग लेते हैं, चुनिंदा ही तो पास होते हैं, गिनती के। बेचारों ने मेहनत तो उन्होंने भी करी है। अच्छा ना कि वो डफर हो गए, नहीं भैया, वो 1 नंबर का फर्क पड़ गया होगा, आधे नंबर का, चौथाई नंबर का, 0.05 नंबर, इतना ही बस। तो इंटेलिजेंट तो वो भी थे, नहीं था भैया प्रारब्ध में, क्या कर लोगे आप? तो भगवान कह रहे हैं मैं स्वतंत्र हूं, मैं प्रकृति के गुणों, सब कुछ क्रिएट मैंने किया, लेकिन उसमें मैं नहीं हूं, मैं इन सबसे ऊपर हूं। आई बात समझ? ये तो बोले हम भी भगवान द्वारा क्रिएटेड है ना, तो हम भी भगवान हुए, नहीं। भगवान इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। 3 गुण कौन कौन से होते हैं? सत्व, रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझे गुणातीत और अविनाशी को नहीं जानता। प्रॉब्लम इज दिस, हमारी साइकिल हमारे गुणों के थ्रू ही घूमती रहती है। उसने मुझे ये क्यों कहा, मेरे पास पैसे कम क्यों आ रहे हैं, मेरे पड़ोसी के साथ ये हुआ, मैंने अपना पूरा दिमाग लगाया, मेरे बच्चे कम इंटेलिजेंट क्यों है, मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, ये वो, पूरा दिन हमारा चेतना इसी में लगी रहती है। लेकिन जो भक्त होता है उसकी चेतना सिर्फ भगवान के कार्यों में लगी रहती है, और उसका कोई मतलब नहीं होता दूर दूर तक। वो अपने बच्चों को भी पढ़ाता है और साथ में भगवान को प्रेयर करता है, भगवान मैंने तो पढ़ा दिया, बाकी आप देख लेना, मुझे नहीं, कम आए तो ठीक है, ज्यादा आएंगे तो ठीक है। नेक्स्ट है, ज्यादा तो नहीं हो गया, मतलब ओवर तो नहीं जा रहा सर से ऊपर? अब तो लेट आएगा, समझ में आ रहा है? आप पहली बार आ रहे हो, 2-3 बार आ चुके हो ना? फिर गायब कर करके आते हो ना, वो ऐसा क्यों? घर की सिचुएशन है तो आया करो रेगुलर। वो आपके जो साथ वाले वो भी ऐसे ही हैं, वो भी कहते हैं मैं एक क्लास में आती हूँ, 1 महीने की छुट्टी करती हूँ, फिर एक क्लास में आऊँगी, बहुत होती है 1 महीने के लिए डोज, नहीं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सही बात नहीं माता जी? सही बात है ना? देखो हाँ बोल रहे हैं। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इसे पार कर सकते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, मैंने माया ऐसी बनाई है, इससे बाहर निकल ही नहीं सकते, कुछ कर लो नहीं निकल सकते। लेकिन इसका उपाय भी दे दिया कि अगर कोई मुझे शरणागत हो जाता है तो वो इतनी सरलता से पार कर लेगा, पता भी नहीं चलेगा, वो सोचेगा कैसे हुआ। तो अभी मैं एक श्लोक बता रहा था इससे पिछले वाली क्लास में, जिससे हम बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान कह रहे सारे धर्मों का परित्याग करो। तो धर्मों का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, सारी उपाधियों को छोड़ दो, कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं पति हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं कम इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। अरे छोड़ो, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। तुम भगवान के नौकर 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 बनने लायक भी नहीं हो। और बोलो, आई बात समझ में? हरे कृष्ण। आप भी 2-4 साल बाद आ रहे हो, आज सारे ऐसे ईद के चांद आ रहे हैं। आई बात समझ में? तो जब तक हम अपनी उपाधियों को नहीं छोड़ेंगे ना, कि मैं ये, मैं वो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बात नहीं सुन रहा, मेरी सास, मेरी बहू, मेरा बिजनेस, मेरे नौकर, मैं ये, मैं वो, तब तक भगवान कह रहे हैं भैया मैं नहीं मिलूंगा। तो और लेकिन जो सरलता से कहेगा भगवान,
मेरे को कुछ नहीं पता, मैं मूर्ख नंबर 1, मूर्ख अधिपति जगत बंधु जयदेव दास, कृपया मुझे अपने चरणों में स्थान दे। तो आएंगे आ जा, इतनी सरलता से आ जा, खत्म, सिंपल। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों के नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अब बन जाओ, क्या क्या बनना पड़ेगा उसके लिए? मूर्ख बनना पड़ेगा, मनुष्यों में अधम सबसे नीचे, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया। तो ये तो मेन चीज है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया। आज मैं ट्रेन पे आ रहा था, मैं रामायण पढ़ रहा था, ठीक है, मेरे साथ एक अंकल जी बैठ गए, काफी एजेड थे, होंगे करीब 70 साल के। फोन निकाला, समझ में आ गया ना, रील चल रही है और वो गाने भी बज रहे हैं उसमें। मैं उनकी तरफ ने ऐसे 2 4 बार 5 बार देखा कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, रामायण पढ़ रहा हूँ यार, कुछ तो देखो, शक्ल भी दिखा दी रामायण पढ़ रहा हूँ। फिर उनको शायद 5 बार शर्म आ गई होगी, उन्होंने फोन जेब में रख दिया, लेकिन उनको फोन बंद करना नहीं आ रहा था। हाँ, वो रील चल रही है, फोन जेब में चला, वही कंटिन्यू चलती जा रही। मैंने कहा अंकल जी आपका फोन चल रहा है? अच्छा, मतलब रील नहीं छूट रही 70 साल की उम्र में भी, फोन नहीं छूट रहा, क्या मतलब है? आई बात समझ? आप किसी फंक्शन में जाओ, किसी पार्क में जाओ, किसी जगह पे जाओ, 100 में से 95 लोगों के हाथ में फोन चल रहे होंगे। जहाँ पे अगर वो गेट टुगेदर वाला ना, बस में देख लो, मेट्रो में देख लो, होता है, सब लगे हैं खट 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 खट। क्या मतलब? तो ये कौन है? मनुष्यों में अधम। तो इसके लिए उपाय क्या है, कैसे बच सकते हैं इससे? बड़ा मुश्किल काम है ये, है ना? तरीका बताऊं, बहुत आसान, बहुत ही आसान, जो मैंने फॉलो कर रखा है। यूट्यूब उड़ा दो फोन से। उड़ा दिया, मैंने उड़ा रखा। वो कैसे होता है मैं बता देता हूँ। कि यूट्यूब तो उड़ ही नहीं सकता, क्योंकि गूगल में डालोगे, यूट्यूब लिखोगे आ जाएगा। तो मैंने खूब परेशान होता था, क्योंकि हम भी फंस जाते हैं ऐसे, कभी लेक्चर सुन रहे, लेक्चर सुनते साथ कुछ आ गया, फिर उसको देखा, फिर एक के बाद एक 10 मिनट के बाद तो ओ यार आधा घंटा खराब। मैंने बेटे को बोला यूट्यूब पे पासवर्ड डाल दे, जो मुझे मन बताइए, ऐसे करता हूँ। हाँ, अब मेरे फेसबुक पे पासवर्ड है, इंस्टाग्राम पे पासवर्ड है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे फ़ोन पे कुछ भी नहीं है। नो फेसबुक, नो इंस्टा, ये सब भेजते हैं हमारे को दर्शन वर्शन, कुछ नहीं खुलता मेरा इंस्टाग्राम, नो ट्विटर, नो यूट्यूब। परसों तो मैंने बोला गूगल पे पासवर्ड लगा रहे, पापा कह रहे पापा गूगल तो रहने दो, उस पर तो कुछ सर्च करना पड़ता है। मैं कहा नहीं, उस पर भी 10 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं, करना क्या है? घर पे अगर सर्च करना है तो घर पे लैपटॉप होता है, टैबलेट होता है, इससे इसमें डालना सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये हर वक्त आपके साथ है। टैबलेट पे बैठोगे, स्पेशली जाओगे बैठोगे, उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते आप, इस पे टाइम वेस्ट होता है। मेट्रो पे, फोन पे, खाली बैठे, फोन तो अपने हाथ में हमेशा रहता है, सोफे पे चलते फिरते हैं। मैं कह रहा गूगल पे भी लगा दिया है। देखो बहुत आसान उपाय है, जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर है घर पे आपके, नहीं तो आप ना यूट्यूब पे लगा दो, और गूगल पे, जैसे अभी मेरा गूगल खुला हुआ है, तो मैं गूगल पे बोलता हूँ निताई सेवनी माता जी का लेक्चर, तो आ जाता है। रुक्मिणी कृष्ण जी का लेक्चर, तो गूगल पे आ जाता है। उसमें हमारे पास फंसने की संभावना नहीं है ना, वही आएगा। नहीं, नहीं डायरेक्ट चलता है, उस पर कोई रील का झंझट नहीं है, कोई कुछ झंझट नहीं है, सीधा। और जो यूट्यूब वाले कनेक्टेड होंगे वो चलेंगे नहीं उस पर, यानी कि सिर्फ लिमिटेड आते हैं। जैसे यूट्यूब पे 500 दिखा रहा होगा तो इसमें 10 20 50 है, अपने को तो 2 4 ही चाहिए, क्योंकि अगले दिन खोलोगे कुछ और आ जाएगा। हम अपने स्पीकर बोलते हैं, मेरे को अमरिंदर प्रभु का लेक्चर आए 10 आ जाते हैं, मैं सुनता हूँ खट, बड़े मजे से। एडवर्टीजमेंट ना के बराबर एक ही आती है, नो एडवर्टीजमेंट, क्योंकि गूगल पे कोई लेक्चर सुनना पसंद नहीं करता, यूट्यूब पे सुनना पसंद है। वेरी वेरी फायदामंद सौदा, मैंने तो ये फॉलो कर रखा। हाँ, टीवी पे मेरे घर में पिछले 10 साल से टीवी नहीं था, मैंने अभी लगाया। तो अब जो, क्योंकि अब प्रैक्टिस खत्म होगी ना, समझ लो, अब वो एडिक्शन खत्म हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, मायापुर के दर्शन देखते हैं बड़े,
वृंदावन के दर्शन देखते हैं, कीर्तन सुनते हैं, बड़ा मजा आता है जब हम प्रसाद पा रहे होते हैं तब, क्योंकि उसके बाद तो टाइम ही नहीं होता। आपके अंदर जो भी आसक्ति है ना, जहां पे फंस रहे हो, यू हैव टू आइडेंटिफाई टू यूर सेल्फ, बिकॉज वेन एवर अ पर्सन इज अलोन, जब एक आदमी अकेला होता है ना, तब उसका खुराफाती दिमाग बाहर निकलता है। दुनिया के सामने तो हम अच्छे ही दिखते हैं, क्योंकि मैंने कई आज ही क्लास में बता रहा था, हमारे पास ना वी हैव अ लॉट ऑफ मुखोटास, मुखोटास यू नो, वी हैव अ लॉट ऑफ मुखोटास व्हेन एवर कमिंग इन द स्पिरिचुअल क्लास, जब हम आध्यात्मिक क्लास में आते हैं तो मुखोटा लगाते हैं भक्त का। अब यहां से बाहर जाएंगे मंदिर से, फिर मार्केट जाएंगे, गोलगप्पे का यार भूख लग रही है, मुखोटा उतारा दूसरा और लगा दिया बाजार वाला मुखोटा, घर गए तो घर वाला मुखोटा, ऑफिस में गए तो ऑफिस वाला मुखोटा, दोस्तों के साथ बैठे हैं तो दोस्तों वाला मुखोटा, और अकेले हैं तो भाई साहब सबसे खतरनाक वाला मुखोटा, क्योंकि अब मुझे कोई नहीं देख रहा। भूल गए अंदर परमात्मा बैठे साक्षी, वो सबको देख रहे हैं। तो जब तक ये सारे मुखोटों में से निकाल कर सबको फेंकना पड़ेगा और एक ही मुखोटा जो ओरिजिनल है वही रहना पड़ेगा, तब तक सरल हृदय के नहीं हो आप। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या आसक्ति है, उसको तोड़ना पड़ेगा, आपसे नहीं टूट पाएगी वो। देन टॉक टू द सीनियर्स, अपने से ऊंचे लेवल के भक्तों से बात करो, खुल के हृदय की बात बताओ कि मैं यहां फंस रहा हूं भैया अकेले में। उस बंदे से बात करो जो आपकी बात को सीक्रेट रखो कि मैं यहां फंस रहा हूं, मैं इस गंदी आदत में फंस रहा हूं। मुझे भी मालूम है और आपको भी पता है, आजकल की यंग जनरेशन, क्या बड़े बड़े लोग भी अडल्ट पिक्चर्स, अडल्ट सीन चल रहे होते हैं, वो बोलो जाके सीनियर को, भैया मेरे अभी मैं 60 साल का हो गया, नहीं छूट रही। तो जो सीनियर होगा वो भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान ये भक्ति करना चाहता है, प्लीज इस पे प्रेयर करो, उस पे दम नहीं है प्लीज, तो वहां से कृपा मिलती है। फिर उससे तरीके पूछो कि भैया इस तरीके के लिए मैं बोल दूंगा यूट्यूब बैन कर दे भैया, फिर यूट्यूब बैन करोगे 4 दिन के बाद फिर वो लत परेशान करेगी, फिर यूट्यूब ऑन करोगे, फिर स्पीकर मेंटर पूछेगा कि भैया मैं बंद हो गया, और प्रभु जी वो फिर खुल गया, अरे फिर बंद कर दे चल। जब गिरता है आदमी ना और गिल्टी कॉन्शियस होता है, इसका मतलब सुधर रहा है, गिरे अगले दिन दोबारा उठना है, नो प्रॉब्लम, फिर गिरे फिर उठ जाओ, 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 500 बार गिरोगे 500 बार उठो, शर्म आएगी आएगी, आखिरी में बोलोगे यार बहुत हो गया, हद हो गई यार, अब नहीं करूंगा मैं, बहुत परेशान हूं। तरीका ढूंढना पड़ेगा, पूछो, लेकिन हृदय तो खोलना नहीं भक्तों के साथ, क्योंकि भक्तों के साथ संबंध ही नहीं है। क्यों? कोई क्लास में आना 1 महीने में एक बार, आपको नहीं कह रहा हूं, इनको कह रहा हूं, ये सुबह शाम आते हैं ना बेचारे, आओ महीने में एक बार आओ, तो टाइम पास वाली भक्ति होगी, एंटरटेनमेंट शो, महीने में एक दिन एंटरटेनमेंट शो, इट्स मोर देन एनफ सर, इससे ज्यादा डाइजेस्टेबल नहीं है। मैं आपको भी नहीं कह रहा, आप तो 2-3 महीने वाले हो अभी 1 महीने वालों पे आया हूं आई बात समझ में? तुम्हारे को ऐसे काम करना पड़ेगा। अभी तक कोई डाउट है? नहीं तो हमारे पास टाइम अब 5-10 मिनट ही है। यहाँ तक कोई डाउट जिज्ञासा यू हैव? यस सर, नहीं प्रभु जी एंड माता जी, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, यस यस यस, that book is totally dependent upon our material desires ना, that's not is for the spirituality, spirituality के लिए scriptures बने हैं और materially के लिए the secret। अब जो spiritual बंदा होगा ना, like मैं हूँ या ये है या ये है, कोई मतलब मैं ट्राई करूँगा, I'm not that type of saint and like, तो हम उसमें से चेक करेंगे कि हमारे काम की चीज क्या, अगर हम पढ़ेंगे तो ठीक है, तो हम उसमें से वो निकाल लेंगे। जैसे मैंने अभी बोला पहलगांव पे अटैक हुआ, तो हम उसमें से निकालेंगे कि भगवान की प्लानिंग है, भगवान ने ऐसा करा तो हमारे को क्या करना चाहिए। तो हम जो होते हैं कृष्णा कॉन्शियस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी बोलते हैं जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं आप, मेंटर्स के सामने पूरे पत्ते खुले होने चाहिए। तभी हम लोग एक दूसरे को, अपने सीनियर को साधना भेजते हैं डेली कि आई वेकअप इतने बजे, गॉट इट, मैंने माला इतने बजे करी,
मैंने आज माला इतनी करी, मैंने शास्त्र इतने पढ़े, मैंने ऑफिस का काम इतना किया, मैंने घर का काम इतना किया, एट दैट टाइम आई स्लीप। क्योंकि अगर रात को लिखा ना 1 बजे, तो मेंटर बोलेगा ये 1 बजे तक क्या कर रहे थे, ऑफिस से तो 7 बजे आया, तो फंस गए। इसका मतलब भैया रीडिंग लिखी आधा घंटा, श्रवण लिखे आधा घंटा, मतलब फोन पे हो या टीवी पे हो, फंस गए। मेंटर कहेगा बेटा ऐसे नहीं करते, थोड़ा ध्यान रखो, टाइम से सो जाएगा। अगले दिन आपने 12 नहीं माता जी 11 बजे 10 बजे सो जाएगा, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी सोओगे तो जल्दी उठ पाओगे ब्रह्म मुहूर्त में। तो जब एक मेंटर आपके ऊपर हो जाता है ना, तो वो वॉच डॉग का काम कर रहा होता है। तब आपको आपकी जो लाइफ होती है वो एक स्टिपुलेटेड बन जाती है। स्टिपुलेटेड का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड। तब आपको पता है, जैसे घोड़ा चलता है ना, घोड़ा, तो उसके आगे ना यहाँ पे लोहे के ये लगाए होते हैं, पर देखा है आपने, तो उसको सिर्फ सीधा ही देखना है, उसको ये दाएं में दिखते, क्योंकि जैसे दाएं में दिखेगा ना वो डिस्ट्रैक्ट होगा। तो हमारे आसपास आसपास डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे कारण। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड निश्चल प्रभु, सारी बात समझ में आ रही है? मैंने ध्यान नहीं दिया। आप यू आर इन विच क्लास? 8। यू आर गॉट इट, वेरी गुड। तो हमारे को अपना डिस्ट्रैक्शन से बचना है। हु विल चेक ओवर डिस्ट्रैक्शंस? स्पिरिचुअल मास्टर और स्पिरिचुअल मेंटर्स। अगर इफ रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, देन अदरवाइज देयर इज नो नीड। अपनी लाइफ है, जैसे मर्जी जियो, आई एम द बॉस। यस। आपने कहा था कि ये जो लाइफ है ये लास्ट 5 या 6 years में होती है, and anything needs to be good about it. But in अलाउड ये नहीं चलता है कि यूलो और फोमो वाले कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यू ओनली लिव वंस, यूलो, फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो यूलो मींस आप एक ही जिंदगी जीते हो, उसके अंदर जो करना है कर लो, जस्ट लिव योर लाइफ। एंड फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट व्हिच कम्स ऑफ आफ्टर यू ट्रैवल द वर्ल्ड, आफ्टर यू डू ऑल दीस थिंग्स, आफ्टर एक अमेरिका में, समझ गया, प्रभुपाद जी जा रहे थे, उस पर अमेरिका में बिल बोर्ड लगा हुआ था कि उस पर लिखा हुआ था वेदर आफ्टर डेथ, वेयर एवर आई एम गोइंग, सेक्स लाइफ इज देयर, इफ यस देन आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई। अगर मरने के बाद भी काम वासनाएं मिलती रहती है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो वही चाहिए, क्योंकि हम सब लोग काम वासना की वजह से आए हुए हैं यहाँ पर, सॉरी टू से। तो हजारों करोड़ फिलॉसफी है, ओशो की फिलॉसफी अलग है, उसको तो छोड़ ही दो। हाँ, किसी की फिलॉसफी अलग है, किसी की फिलॉसफी अलग है। अपनी फिलॉसफी है भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, ये इस्कॉन की फिलॉसफी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की फिलॉसफी है। हमारे को ये जिंदगी में उतारनी है, भगवान क्या कह रहे हैं हमारे को वो फॉलो करना है एज इट इज, भगवत गीता यथा रूप, एज इट इज, नो चेंजेस। तो ऐसे हजारों किताबें ब्रेन वॉश करने के लिए, करो। वो बोलते हैं यार सुअर बन भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा अगले जन्म में, देखो सुअर के साथ सुअर ही होएगी, उसके बच्चे भी छोटे छोटे सुअर होंगे। तो अपने साथ भी तो यही हो रहा होता है कि पति के साथ पत्नी या पत्नी के साथ पति, उसके बच्चे, तो सुअर के साथ सुअर ही और सुअर के साथ सुअर, सुअर के बच्चे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और टॉयलेट ही तो खानी है हमने, गरम गरम खा लेंगे, वो गुलाब जामुन की तरह लगी, उनको आनंद आ रहा है उसमें, दे आर नॉट थिंकिंग। ये मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं, एक बार इंद्र को श्राप मिल गया, वो सुअर बन गया, शास्त्र की बात बोल रहा हूं, कैमरे में बोल रहा हूं, वो सुअर बन गया। जब उसका श्राप का टेन्योर पूरा हो गया, ब्रह्मा जी आए, भैया चल ले, कह रहे हम कहां चल लूं, कह रहे भैया तू इंद्र है, ऊपर चल, स्वर्ग का राजा है, कह रहे यहां बड़ा आनंद आ रहा है, यहाँ मेरी बहुत सारी सुअरी हैं, बहुत सारे सुअर के बच्चे हमारे, बोला गया है, और यहाँ गरम गरम मल खाने को मिल रहा है, वहां मिलेगा ऊपर गरम गरम मल खाने को? भाई साहब ये हालत है हम लोगों की, इंद्र की हालत है, तो अपनी तो सोच के देख लो। तो इसी शास्त्र को जिंदगी में डालो तो जिंदगी बनती है, नहीं तो भैया फिर उन लोगों के पूछो। अच्छा उन लोगों को ना लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, पंगा ये है। अब वो बोलता है मरने के बाद सुअर बन गया, तो हम बोलते हैं हाँ बन गया, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। हर कोई ये बोलेगा सुअर बन गया तो क्या हुआ, सुअर है तो मेरी शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, ऐसे होगा। लेकिन नहीं भैया, अगर आपने मनुष्य जीवन का फायदा नहीं उठाया, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया बुझिया विष खाइनु, जानिया बुझिया विष खाइनु,
अगर मनुष्य जीवन पाया और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो जानबूझ के विष खाने के समान हो गया। क्योंकि ये लोगों को नॉलेज नहीं है, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते कि मरने के बाद भैया अगला जन्म ऐसे नहीं मिल जाता कि सुअर बन गए फिर उसमें एंजॉय करेंगे, फिर तो ऐसे एंजॉय, फिर सुअर बन गए तो कुत्ता बन जाएंगे, कुत्ते को कुतिया मिल जाएगी, सॉरी टू से, यही तो हो रहा है। फिर कीड़ा बन जाएंगे तो कीड़ी मिल जाएगी, या कीड़ी मिल गई तो कीड़ा मिल जाएगा, यही हो रहा है भैया, यही हो रहा है। उसके बीच में यातना शरीर मिलता है, उसमें पिटा जाता है, तब वो सहन नहीं होता। जो बोला जाता है ना नर्क, वो कहां चला गया फिर? अगर आपने कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधा बनना है तो नर्क कहां चला गया? तो जब यातना शरीर होता है ना तो भगवान को बोलते हैं भगवान मुझे माफ कर, भगवान कह रहे माफी का टाइम चला गया, मनुष्य जीवन दिया था माफी के लिए, 60 70 80 साल की लाइफ जी थी, माना ही नहीं तू। तब हमने 1000 फिलोसफी पढ़ लिया, हमारे को लगा ये बेस्ट फिलोसफी है, इसमें तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। इस्कॉन में बोला जाता है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अबे अरे रूल्स एंड रेगुलेशन इंसान बनाने के लिए है भाई, इंसान बनाने के लिए। भक्त तो बाद में बनोगे, पहले इंसान तो बनो। सॉरी मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। यस प्रॉब्लम जैसे काफी ज्यादा पॉजिटिव एंगेजमेंट है, जैसे मैं नावल में रहता हूँ 1 घंटा की दूरी पर, तो यहाँ पे तो नहीं है, एमबीए कॉलेज टाइम नहीं है, तो पहले मैं अपने कॉलेज टाइम से जुड़ा हुआ था, तो फिर ना डेली का नहीं हो पाता, क्या नहीं हो पाता था? डेली यहाँ पे आना जाना मुश्किल हो गया। यस यस तो पॉजिटिव एंगेजमेंट ना कहीं और मिलता नहीं है, पॉजिटिव एंगेजमेंट रिस्पॉन्ड नहीं होता है, तो उसमें कैसे मैनेज करें? बहुत आसान तरीका और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने अभी तरीका बताया, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, जो जितना मैक्सिमम ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। उठते साथ मैं पहला काम करता हूँ, अर्लियर आई यूज टू ओपन माई फोन, बट अभी मैं फोन को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, जैसे यूट्यूब भी नहीं है। मैंने प्रभुपाद जी के लेक्चर्स के लिए एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है 1200 रुपये का या 13, ऑनलाइन ही मैंने खरीदा, उसमें पेन ड्राइव में, सॉरी पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड के अंदर मैंने प्रभुपाद जी के 1000 2000 5000 लेक्चर डाले हुए। बस सुबह 4 बजे उठते साथ ही वो स्विच ऑन करता हूँ, ठा, क्योंकि लेक्चर्स आगे चलते रहते हैं। वो बाथरूम में ले जाता हूँ, बाथरूम में रख देता हूँ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मेरे को चाहे एक शब्द सुना रहा है या एक एक 10 लाइनें समझ में आ रही हैं या 50 लाइनें, वो बोलते जा रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स तो जा रही हैं कुछ। अब जैसे कल ही मैं लेक्चर सुना था, नहाते धोते टॉयलेट बैठे इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, कपड़े पहनने हैं, भगवान की थाली करना है। प्रभुपाद जी ने बोला अगर भागवतम के एक श्लोक को अगर ढंग से पढ़ना है तो 1 महीना चाहिए। कितना? भागवतम के एक श्लोक को समझने के लिए 1 महीना चाहिए। और कितने श्लोक है? 18,000। तो प्रभुपाद जी ने कल मुंह पे बोला 1500 साल चाहिए भागवतम समझने के लिए। तो फिर इसका हल भी दिया कि अगर एक उन्नत कोटि के भक्त के सामने बैठ जाओगे तो जल्दी से समझ के जल्दी निकल जाओगे। तो हमारे को श्रवण के माध्यम से, क्योंकि नवधा भक्ति को फॉलो करना पड़ता है, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पास्यमनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अंग है श्रवण। ज्यादा से ज्यादा श्रवण करो, नॉट फ्रॉम संस्कार, नॉट फ्रॉम आस्था, नॉट फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, नॉट फ्रॉम यूट्यूब। इस्कॉन को पकड़ लिया तो इस्कॉन के लेक्चर सुनो, मेरे से स्पीकर पूछो किस स्पीकर का सुनना चाहिए, जैसे इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का सुनो, इस ग्रेस अमरेंद्र प्रभु का सुनो, इस ग्रेस अमरोग लीला प्रभु जी का, मोहन रूप, ऐसे दिग्गज है, मेरे से पूछो कि इनका सुनो, सबका मत सुनो, एक एक कंफ्यूज हो जाए, एक को पकड़ो उसको सुन लो। प्रभुपाद जी का तो रोज बिना नागा सुनो 10-15 मिनट आधा घंटा, आपकी लॉटरी लग जाएगी। वो एक बार इनसे पूछ लेना, ये रेवाड़ी के लोकल हैं, बाद में पूछ लेना। नहीं तो आप ऑनलाइन क्लास मेरे से मिल लेना, मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है? ठीक है। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनानी जी की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की